देखिए, इस वक्त मैं आपको एक क्रिकेट की टर्म में एक अगर बात समझाऊं कि जब एक बैट्समैन बहुत सेट हो जाता है तो दूसरी टीम के जो कप्तान को ये समझ नहीं आती कि मैं किससे बॉलिंग करवाऊं। उनकी जिंदगी को अजाब बना दिया। उन्होंने कहा कि फौजी जर्नैल डफर होते हैं और मौजूदा फौजी हुक्मरान वाकई डफर हैं। रखा है, हमें मांगे तांगे के ऊपर ही बिलीव करते हैं और वही कर करके हम कंट्री भी चला लेते हैं। और हमने ये बात साबित की है कि बड़े एक्सपर्ट हैं। आप बताएं, आप क्या किस एक्सपर्ट तरह हैं? आप तो तालिब इल्म हैं भट्टी साहब। लेकिन बात यह है कि कल जो हमने बात की थी कि टेक्सटाइल सेक्टर ने कहा है कि अगर कपास हम बरामद नहीं कर सकते तो जो रई से ही हमारी जो कपड़े की सनत है वो भी बंद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों इस बार आईएमएफ पाकिस्तान को सुधार कर ही पैसे देगा, क्योंकि जब आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार पैसे देता है तैसे ही पाकिस्तानी फौज के सारा पैसा हत्थे चढ़ जाता है और पाकिस्तानी अवाम ऐसी की तैसी रह जाती है। इसी वजह से आईएमएफ इस बार पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सुधार कर पैसे देगा, क्योंकि आईएमएफ लगातार पाकिस्तान की सरकार को डू मोर का पैगाम भेज रहा है। आईएमएफ का कहना है कि सरकार अपनी फौज का बजट कम करे, जबकि पाकिस्तानी फौज कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानियों का सारा बजट खा जाती है और पाकिस्तानी अवाम को जम करके लूटती है। मैं स्पिनर से बॉलिंग कराऊं कि मैं फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराऊं? अभी इस वक्त एग्जैक्टली जो सिचुएशन करंट गवर्नमेंट की है ना, वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर चल रही है। वो ये सोचती है कि अच्छा शाम को बैठ के फैसला करते हैं कि अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा सुबह सोचते हैं कि ये तो वर्केबल नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि एक आल्टो गाड़ी जो आजकल 30 लाख की है, उसके तो आप ऊपर कह रहे हैं कि जी हम आपको 30 लीटर की सब्सिडी दे देंगे, और एक बेचारा गरीब आदमी जिसने को पुरानी 10-15 साल पुरानी गाड़ी जो 1500 सीसी की है वो अगर रखी हुई है जिसकी वैल्यू उससे भी कम है और वो मुश्किल से अपने दफ्तर आता जाता है, आप उस पर कहते हैं कि हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे। फिर आप कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल वालों को 2 लीटर देंगे, 3 लीटर देंगे। और भाई जब आप 2 लीटर 3 लीटर देंगे तो ये तो वर्केबल ही नहीं होगा, इसलिए कि आप कहते हैं कि वो स्कैन होगा, उसका आईडी कार्ड चेक होगा, उसको कोड मिलेगा। और ये तो पेट्रोल पंपों के ऊपर तो लड़ाइयाँ और झगड़े और फसाद होना शुरू हो जाएंगे जब 2-2 लीटर के लिए। तो फिर दूसरी बात यह है कि आप किस कानून के तहत जो है मिडिल क्लास को और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, उसको कहते हैं वो 50 रुपये या 100 रुपये लीटर ज़्यादा दे। तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस सिर्फ इस बात पे होता है कि हम लोग जब भी प्रोग्रामों में आते हैं तजिया करते हैं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें इतनी अक्ल फहम नहीं है जितनी कि हमारे रूलर्स के पास है, जो हमें हमारे पे हुक्मरान हैं, जो जिनकी मईशत में भी तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन में तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस में उनका तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है और कई दहाइयों से वो सियासत कर रहे हैं। तो क्या अब ये पाकिस्तान की जो 23 करोड़ आवाम है इसको आपने और कितना पीसना है? 600 रुपये के थैले के पीछे अमवात हो रही हैं। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री, वो भी तो नहीं मिल रहा लाहौर और में, वो अमवात इसलिए हो रही है कि वो थैला नहीं मिल रहा। और आप जो है एक इस किस्म की सब्सिडी की बात कर रहे हैं जो वर्केबल नहीं है। और आपने देखा है आईएमएफ के चीफ का बयान आ गया कि हम आपको जो बातें हम आपको कह रहे हैं उसको उलट करते जा रहे हैं। और आज सुबह इन्होंने कहा कि जी हम कोई सब्सिडी पेट्रोल में नहीं दे सकते। तो आईएमएफ मैं एक लिहाज से ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त हमारी कौम को सुधारने के लिए, हमारी हुकूमत को सुधारने के लिए शायद आईएमएफ ही वो एक आखिरी हरबा है, वो एक डंडा है जो कि हमें सुधार सकता है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपके ऊपर कदगन लगानी शुरू कर दी, माशी कदगन लगाई, आपको जगह जगह आपके फुल स्टॉप लगा दिए। अब वो कह रहे हैं कि जी अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके काइबर से, आप अपना काइबर जो है वो 2% और बढ़ाएं। तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग कारोबार करेंगे ही नहीं और अपना पैसा उठा के जो थोड़ा बहुत है बैंकों में रख देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड डेफिसिट है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपकी इंपोर्ट ही नहीं हो रही, इंपोर्ट्स नहीं है। ठीक है तरीन, बगैर काम किए सिर्फ मांगे तांगे के ऊपर सिर्फ लोन्स लेकर, यानी एक से लोन लीजिए दूसरे को दीजिए, दूसरे का लोन पकड़ के तीसरे को वापस कर दीजिए, ये वाली जो टेक्निक है ये पाकिस्तानियों ने ही ईजाद की है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें कोई ना कोई गोल्ड मेडल तो बनता ही है। नहीं तो अगर हम भारत में होते तो भारत रत्न या कौन सा अवार्ड होता है वो मैं कहती मोदी जी से के दे दीजिए। मगर खैर अब वो भारतीय जो है वो पाकिस्तानियों को तो इस तरह का अवार्ड देंगे नहीं, और शायद हम क्वालिफाई भी नहीं करते कि वहां पे जाके ये अवार्ड हम ले सकें। वैसे भी बॉर्डर बंद है तो कैसे जाएंगे, और इस वजह से मतलब वो पोस्ट भी तो नहीं कर सकते ना कि बाय पोस्ट आ जाए अवार्ड, वो भी नहीं हो सकता।
तो बहरहाल मुझे तो यही लगा कि भारतीय जो है शायद इसीलिए परेशान रहते हैं। जाहिर है देखें, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो लोग काम करते हैं, इकोनॉमी पे वो लोग काम करते हैं, एजुकेशन पे वो काम करते हैं, जगह जगह पूरी दुनिया में उन्होंने हर जगह भारतीय जो है वो एक हर मल्टीनेशनल कंपनी में बिठा रखा है। हर जगह पे हमें भारतीय नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आप उठा लीजिए, वहां पे यहाँ तक कि अब ज्यादा उनको समझ नहीं आई कि अब और क्या करें, तो उन्होंने यूके का प्राइम मिनिस्टर भी एक भारतीय लगा दिया। तो अब इस तरह की चीजें जब आप लोग करेंगे और इतना आप लोग टेंशन लेंगे, फिर आपके फौजी, उनको भी कोई खाना कमाना नहीं आता। आपके सारे फौजी जो हैं वो बस अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद बस सिर्फ और सिर्फ पेंशन के ऊपर रह रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती बेचारों के कैसे खर्चे पूरे करते होंगे, पता नहीं। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारे फौजी हैं, आते के साथ ही जी ये बजट तो वो बजट तो वो बजट तो ये बजट तो जी भारत हमला कर रहे हैं तो कभी टीटीपी हमला कर रहा है, कभी अफगानिस्तान आ रहे हैं तो कभी ईरान से डरा रहे हैं। ऐसे करके मतलब जुगाड़ लगा के वो बड़े तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है आप उन्हें पकड़ नहीं सकते कि सर ये आप गलत कह रहे हैं, इसलिए कि इतनी बार छेड़ते हैं ना जब हम भारत को, तो एक आध बार मोदी जी भी एक अपना पायलट वायलट भेज देते हैं, जाओ चक्कर लगा कर आ जाओ, तो वो उसके बाद और हमारा काम जो है वो बेहतरीन हो जाता है। ये देखो जी, वो पायलट पकड़ा था हमने उनका, अगर हम ना होते तो पायलट कैसे पकड़ते, है ना। इस किस्म की बातें होती हैं। तो जाहिर है जब ऐसी बातें करेंगे और जब इतना कमाएंगे, इतना खाएंगे, कॉर्नर के प्लॉट और इधर फ्लैट, और अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, हर जगह पे जब प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी होगी तो खुशी क्यों नहीं होगी। जाहिर सी बात है, पैसा आता है तो पैसा खुशी भी देता है, और वो भी ऐसा पैसा जिसमें आपने बिल्कुल काम ना किया हो, बैठे बैठे ही मिल गया हो, तो उसमें तो और भी मजा आता है। तो जाहिर है ये भारतीय ये तो बस काम कर करके इतने खज्जल हो गए हैं कि खुश होने का टाइम ही नहीं रहा। लफ्जों के अंदर वो थ्योरी बयान करती है, वो बात साबित करती है जिस बात से हमें चिढ़ थी आज तक, वो बात जो आसमा जहांगीर ने भी की और कई और पाकिस्तानी मुफक्करीन ने की, और उनको पाकिस्तान में अछूत करार दे दिया गया, उनकी जिंदगी अजाब बना दी गई, उनको ट्रोलिंग कर कर के जो है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सेल्स ने कहीं का नहीं छोड़ा। ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मन डिक्सन की ये किताब जरूर पढ़ें। अजीजा ने मन, बात यह है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि हमेशा से एक खुफिया कुव्वत कंट्रोल कर रही है, और उस खुफिया कुव्वत को जो है आईएसआई कहा जाता है, और पाकिस्तान की दाखिली सियासत को कंट्रोल करने के लिए आईएसआई का सबसे बड़ा विंग, आईएसआई इंटरनल विंग, सी विंग भी जिसको कहते हैं, मतलब डीजीसी जिसका हेड होता है आजकल डर्टी हैरी, मेजर जनरल फैसल नसीर उसका हेड है, वो अपने सेक्टर कमांडर्स के जरिए चारों सूबों में जो सेक्टर कमांडर्स होते हैं, जिस तरह सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां पे ब्रिगेडियर राशिद नसीर और लूसी उसके कोर्समेट्स उसको कहते हैं, वो वहां का सेक्टर कमांडर है। उसके बाद सिंध में ब्रिगेडियर एजाज अहमद सेक्टर कमांडर है। उसके अलावा मुख्तलिफ इनके इस्लामाबाद का जो सेक्टर कमांडर सेंट्रल है, जो कि अदलिया को, पार्लियामेंट को और मीडिया को कंट्रोल करता है, वो ब्रिगेडियर फहीम रजा और हनी ट्रैप मास्टर है। इसी तरह ये लोग किस तरह ये सारे का सारा निज़ाम चलाते हैं, इसको काबू किए हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी लिखे गए हैं, किस तरह ये पाकिस्तान की दाखिली सियासत को जो है वो जोड़ और तोड़ उसके अंदर करते हैं, पार्टियां बनाते हैं जिनको किंग्स पार्टी कहा जाता है, और उसके अलावा पार्टियां तोड़ते हैं जो उनकी बात नहीं सुन रही होती, अपनी मर्जी की, मकसद इनका सिर्फ ये होता है कि अपनी मर्जी की रजीम इन्होंने रखनी है वो। इसके अलावा 70 लाख लोग, उन्होंने जो प्रेस रिलीज एक जारी किया था अलबन एप्टमा ने, और जो उन्होंने ख़त लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये 70 लाख लोग बकौल उनके मजदूर, मेहनत कश, बेरोजगार हो चुके हैं, तो बाकी भी हो जाएंगे अगर हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। मगर कैच 22 का सब गुजारिश ही है, 70 लाख मजदूर तो बेचारा गरीब बेबस रोजाना कमाने वाला बेबस होगा ना, लेकिन 7,000 लोग खरबपति तो हो गए ना, खानदान जो एलीट इशराफिया कल्चर है। बात देखिए ना, वही अगर अमीर होंगे तो आप गरीब होगे तो वो अमीर होगा ना, वो अपनी जगह बात है, लेकिन क्या इन्हें अंदाजा है
कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इंसॉल्वेंसी हो जाती है जिसे हम कहते हैं या इस तरह का, तो उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो हम इस तरह नहीं देखना चाहते इस मुल्क में। नहीं, माफी चाहता हूँ। और मिलके बैठे, अगर इमरान खान ने कहा है APC करो तो इकोनॉमी का एजेंडा भी बीच में रख लो। काजी साहब, डू यू थिंक आपके कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं जो इक़्तिदार में हैं जिनका 90% पैसा बैरून मुल्क नहीं है, वो वहाँ चले जाएंगे? जिनका पाकिस्तान है वो फिक्र करे। ये इसको एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, जुडिशरी को आना चाहिए, सियासतदानों पे अकेले बात नहीं छोड़नी लेकिन मैं आपको चाहिए। इनका माइंड सेट बता दूँ, काम गड़बड़ हो गई है। एक साहब जो हमारे साबका वजीर खारजा भी थे, मेरी एक महफिल में उनसे मुलाकात हुई, अब वो दुनिया में नहीं रहे, मैं नाम नहीं लेता हूँ। इस रूलिंग एलीट का ये ख्याल है कि इनको गिरने कोई नहीं देगा, इनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इनकी प्लेसमेंट दुनिया में ऐसी है कि जब गिरने का वक्त आएगा इनका हाथ पकड़ के अमेरिका बहादुर इनको बाहर निकाल लेगा। अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो अमेरिका बहादुर खुद किसी का हाथ ढूंढ रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज से आज पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी फौजी जनरल्स ने बजट ठूंसा है, उससे पाकिस्तानी अवाम आज जलील होती फिर रही है। पाकिस्तानी अवाम एक एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, तब जबकि पाकिस्तान की फौज के जनरल्स दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी खरीद कर मज़े से रह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से IMF ने पाकिस्तान को बार बार पैसा दिया है, वैसे ही पाकिस्तान के फौजी जनरल सारा पैसा हड़प कर जाते हैं। इसी वजह से IMF पाकिस्तान के अब की बार प्रोग्राम में देरी कर रहा है, क्योंकि IMF को पता है कि जैसे ही IMF पाकिस्तान को पैसे देगा वैसे ही सारा पैसा इस नापाक फौज के पल्ले पड़ जाएगा। इसी वजह से ही IMF ने अभी तक पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए और लगातार डू मोर का पैगाम भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की निगाहें IMF के पैसों पर इस वक्त गड़ी हुई हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।